प्रधानमंत्री का अर्थ ये नहीं होता कि वो ब्रह्मा हो। प्रधानमंत्री भी भारत के संविधान को बंधा हुआ है, फिर उसको शपथ लेना पड़ता है, मेरा मुकाबला करना पड़ता है, वामन मेश्राम का मैदान में मुकाबला करना पड़ता है। मैं मैदान में उनका 3-13 बजा सकता हूं। मेरे पास 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन है। ये एकमात्र संगठन है जो 769 जिले हैं भारत में, 36 राज्य है, उसमें 32 राज्यों के 625 जिलों में संगठन है। भारत में फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले का इतने जिलों में कोई दूसरा संगठन नहीं है, एकमात्र है। और ये एकमात्र है और किसी के डरे बगैर हम लोग हमारा काम करते हैं। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में था तो हमने निर्णय किया था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए नागपुर जाएंगे। ऐसा किसी की औकात है भारत में? हमारे अलावा किसी संगठन की औकात है? ऐसा इधर सोच भी नहीं सकते। हमने नागपुर में जाकर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा। और क्यों घेरा था? हरियाणा में आरएसएस भाजपा की सरकार थी, उन्होंने हमें वहां कार्यक्रम करने नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने वहां हमें कार्यक्रम करने नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा, अब तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा पैदा होगा, तो हमने नागपुर में उनका जो हेडक्वार्टर है वही घेर लिया। और घेरने के बाद फिर हरियाणा में गया, तो हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, हमें दोबारा कार्यक्रम करने के लिए कहा कर लो। पिछवाड़े पे साले लात मारा उधर नागपुर में, तो बटन वहां दब गया। तो हरियाणा के आरएसएस की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सोचा जब साले नागपुर को घेर सकते हैं तो फिर तो हरियाणा की कोई औकात नहीं है। जब हमने घेर लिया तो नागपुर में आरएसएस में चर्चा शुरू हुई कि वामन मेश्राम का मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का रखना खतरनाक होगा। नागपुर से आरएसएस का हेडक्वार्टर अयोध्या में ले जाना पड़ेगा, ऐसी चर्चा शुरू हुई। तो मैंने बयान दिया वीडियो बनाकर। क्या बयान दिया? जिस तरह से नागपुर भारत में ही है, वैसे अयोध्या भी भारत में ही है, याद रखो।